लेकिन झारखंड के अंदर जो परिस्थितियां हैं, चंपई सोरेन को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत हुई। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण बन जाएंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक यह कहा जा सकता था कि टक्कर में, लेकिन चंपई सोरेन आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि विरोध और आपस में ही टकराव। क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर के आदिवासी समाज के अंदर एक गुस्से का भाव है। बुजुर्ग शिबू सोरेन के साथ झारखंड अलग करने के लिए लड़ाई लड़ी। चंपई सोरेन को झारखंड का टाइगर कहा जाता था, लेकिन वह टाइगर क्या हुआ, दरबदलू निकला। सीएम की कुर्सी पर हेमंत सोरेन ने बैठा के दिया, उसे जागीर समझ लिया। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद जब चंपई सोरेन को हटाए, तो चंपई सोरेन ने कहा हमारे साथ तो अन्याय हो गया, और भाजपा ने उन्हें सह दिया। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जो कभी कांग्रेसी थे, ईडी के डर से भाजपा में गए और वह मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब वह भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वह भाजपा में, वहां से जहर उगले। चंपई सोरेन तो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ तो धोखा हो गया। हकीकत यह है कि चंपई सोरेन के बेटे से के ऊपर शिकंजा कस करके चंपई सोरेन को भाजपा में लाया गया कि सोरेन का नाम यूज करेंगे, और 3 महीने 4 महीने कुर्सी पे बैठने का इनके साथ धोखा किया गया, यह कहा जाएगा। हकदार चंपई सोरेन थे, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर तो वोट भी नहीं मिलता है, तो कैसे सीएम रहेंगे? और अगर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया, क्या भाजपा चंपई सोरेन को चेहरा घोषित करेगी? झारखंड के अंदर चंपई सोरेन का पोस्टर में फोटो ही नहीं था। तब जब दिल्ली से खबर गया, दिल्ली से जब कहा गया, तब वहां उनका फोटो डाला। जो व्यक्ति हेमंत सोरेन की लहर में 15,000 वोटों से जीता 2019, नहीं तो वह 1,500, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से, जो अपने दम पे जीत नहीं सकते चुनाव, वह भाजपा को जिताने निकले। सोचा था आपने कभी कि ऐसा होगा? लेकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि वह तोड़ करके दूसरों को ला करके ही सत्ता में आ सकती है, वह अपने दम पर नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन अब देश की जनता यह समझ गई, या जब देश की जनता समझ गई, तो देश की जनता इन लोगों को अस्वीकार कर रही है और इनके बहकावे में नहीं आ रही। और जब जनता समझदार हो गई, आंखें खोल ली, तो इनकी अंधभक्ति फैलाना, जातिवाद फैलाना, या एक किसी समुदाय को टारगेट करना, यह काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का फंस गया है। अब जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन फिजा बदल जाएगा।